Hello everyone, once again to the boundary line. So finally, the final nail in the coffin for the Asia Cup league stage or Super 4 stage has been done. The final match between India and Sri Lanka has been done. Uh, ये मैच के बारे में मैं मुंबई से हम लोग दोनों मुंबई से हैं तो मुंबई का एक सेइंग है जो बहुत फिट बैठता है 4 आने की मुर्गी 12 आने का मसाला हुआ ये मैच लाइक मैच में से आउटकम में से कोई कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था श्रीलंका बाहर जा चुकी है इंडिया क्वालिफाई कर चुका है लेकिन फिर भी ये द मोस्ट इंटरेस्टिंग मैच इट टर्न आउट टू बी ऑफ दिस एशिया कप जहाँ पे इंडिया 203 रन स्कोर करता है विच इज द हाईएस्ट इन दिस टूर्नामेंट then Pakistan, Sri Lanka go on and score 202, which is also second highest. And we have a super over on the cards. It's like some content writer for the IPL has been signed for this match, and they gave us a very nail biting finish. Nail biting तो नहीं बोलेंगे क्योंकि सुपर ओवर में हुआ 3 बॉल पहले बॉल पे विकेट गई दूसरा बॉल आई थिंक 2 रन लिया उन्होंने तीसरे बॉल पे वापस विकेट गई लेकिन वो अंपायर ने आउट दे दिया था इसके लिए ओवरटर्न हो गया डिसीजन बट फिर तीसरे चौथे बॉल पे वापस विकेट गई इंडिया वाज चेजिंग 3 रन पहले ही बॉल पे सूर्य कुमार यादव ने 3 रन भागकर ले ली सो दैट्स व्हाट द सुपर ओवर वाज अभी इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल अभी इट वुड बी सेफ टू से दैट इंडिया सो फार has played average or lesser than average cricket but still they have managed to win all the matches ये लेवल है इंडिया का तो आप हमेशा मुझे बोलते रहते हो कि इंडिया को थर्ड टीम या फोर्थ टीम बेचनी चाहिए थी बट अगर थर्ड टीम फोर्थ टीम बेचती तो आज जैसा हम हलक हलक में था मैच अटक गया था मैच तो वैसे होता तो क्या होता नहीं मतलब जो भी होता है एक्सपीरियंस मतलब उनको भी एक्सपीरियंस मिलता मतलब ये सब टीम के सामने खेलने का, जल्दी एक्सपोज़र मिल जाता। क्योंकि हम्म टू बी ऑनेस्ट अभी भी मेरा मानना तो वही है कि भेजने का ज़रूरत था ही नहीं। हम्म प्लेयर्स लाइक सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, शुभमन गिल है, हाँ अभिषेक शर्मा है। अभिषेक शर्मा तो को ख़ैर चलो भेज देना चाहिए था। तिलक हम्म वर्मा को भेज रखना था, पर ये सब जो मेन प्लेयर्स हैं आपके, उनको रखने का ज़रूरत नहीं था ये टीम में। टू बी ऑनेस्ट साइड बाय साइड आप अलग से एक ओडीआई सीरीज़ रख देते, एशिया कप के टैंजेंट में, तो अच्छा रहता जेन्युइनली। क्योंकि इंडिया के पास वो कैपेबिलिटी है कि ऑन अ गिवन डे, ऑन दैट सेम डे यू विल सी अ डिफरेंट टेस्ट टीम प्लेइंग, अ डिफरेंट ओडीआई टीम प्लेइंग एंड अ डिफरेंट टी20 इंटरनेशनल टीम डेफिनेटली प्लेइंग। यस सो इंडिया के पास है तो इंडिया को एक्चुअली यूटिलाइज़ करना चाहिए ये सब एंड हम्म स्पेशली ये जो बैकग्राउंड में इतना सब कुछ चीज़ चल रहा था बॉयकॉट और ये सब, ये एक हम्म एक्चुअली एक अच्छा स्टेटमेंट भी होता हम्म बच्चों को भेजकर ये टूर्नामेंट में एंड यू नेवर हम्म नो वी कुड हैव इवन वन आई मीन वी कुड हैव इवन रीच्ड द फाइनल विद द सेम टीम आई या मीन विद दैट सेम टीम सो तो वही है मतलब मेरा मानना तो वही रहेगा कि बेटर है बट हैविंग सेड दैट आज मतलब जो बॉलिंग अटैक था हमारा हम्म बहुत ही खराब हर्षित हम्म राणा की एंड से मतलब नो डाउट उन्होंने लास्ट ओवर में मतलब फर्स्ट बॉल पर ही विकेट लिया, प्रेशर हम्म बनाकर रखा उन पर वो क्या काम का? मतलब आप हम्म 203 मतलब ये पिच पर 203 डिफेंडेबल था, ये या पिच पर। आराम से मतलब तो वही है सीन मतलब काफ़ी चीज़ें गंभीर एंड को सोचना पड़ेगा कि क्या बॉलिंग लाइनअप उतारे क्योंकि हम्म एक एंड से बुमराह भी देखो पिट ही रहे हैं, मतलब पिट हम्म ही रहे पर उनके बिना भी ये लोग मतलब दे वर नॉट एबल टू यू नो रिस्ट्रिक्ट श्रीलंका विद इन 19th ओवर तक खत्म हम्म कर देना चाहिए था गेम। नो डाउट वैसा लग नहीं रहा था, ऐसा ही लग रहा था कि श्रीलंका खत्म मतलब कर ही देगा, जीत ही जाएगा, 19th ओवर तक श्रीलंका जीत जाएगा। हम्म बट मैच के पहले से हम लोग मेरे को लग रहा था कि आराम से इंडिया ये मैच भी जीत जाएगा, अनबीटन जाएगा। हम्म विथ ईज़ जीत जाएगा। इफ नॉट मतलब स्ट्रगल करके तब भी मतलब 19th ओवर तक इंडिया जीत ही जाएगा बिफोर द मैच। तो ये जो पतु निशंका है मतलब वो भी एक 100 मारा मतलब काफ़ी अच्छा था एंड हम्म गुड फॉर श्रीलंका ऑल्सो कि वो एंड में जीत जाते हैं और फिर हम लोग सब लोग को लगता है कि श्रीलंका वापस आ गई है, या पर होता है नहीं। हम्म नहीं तो वो उनकी देखते हैं। टीम आई थिंक मुझे लगता है कि वो जो ग्रुप था ग्रुप बी हुँ, उसमें वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम थी क्योंकि वो विन सब मैचेस उन्होंने जीते थे ग्रुप हुँ, स्टेज में
सुपर 4 आने के बाद उन्होंने एक भी मैच नहीं जीता, पता नहीं, आई थिंक देयर वाज सम चेंज इन द इमोशंस आफ्टर द इंसिडेंट व्हिच हैपेंस विद वेला लगे, उसकी वजह हुँ, से हुँ। टीम का मोरल थोड़ा डगमगा गया, क्या हुआ आई डोंट नो। बट सुपर 4 आने के बाद दे डिड लुक लाइक अ वेरी डिफरेंट टीम। एक्सपेक्टेशन तो यही थी कि इंडिया श्रीलंका फाइनल होगा, यही फाइनल जो आज हमने मैच देखा, वो पोटेंशियल दोनों टीमों के बीच में वो कंपटीशन भी लगा जो पोटेंशियल फाइनलिस्ट के बीच में लगना चाहिए था। तो हुँ, ये फाइनल हो सकता था, बट श्रीलंका ने आई थिंक कुछ तो उनके खेमे में कुछ गलत हुआ या क्या हुआ, आई डोंट नो, बिकॉज दे आर डेफिनेटली मच मच बेटर टीम देन बांग्लादेश एंड इंडिया पाकिस्तान। और इंडिया के बारे में जो, मतलब ऑब्वियसली हम पाकिस्तान के साथ अगर कंपेयर करना शुरू कर देंगे हमारे क्रिकेट को, तो हम एक अच्छे लेवल पे हम अपने आप को नहीं रख पाएंगे। बट सब क्रिकेटर्स बोल रहे हैं कि दिस टीम is a class apart. This team is a class apart. I don't think so, to be honest. There are some fallacies, there are some loopholes in this team as well. जब अच्छी टीम्स आएंगी आपके सामने वर्ल्ड कप में, तो आपकी सब टीम्स जो है वो अच्छी टीम लेकर आती है। तो अच्छी टीम्स जब आएंगी तो आपको पता चलेगा कि आपकी टीम्स में भी काफी फैलेसीज और काफी प्रॉब्लम्स है। कंसिडरिंग अभिषेक शर्मा, यस ही इज अ वेरी एक्सप्लोसिव बैटर, बट आप उनको हर मैच में ये बोल नहीं सकते कि हाँ ये आपको मैच जिता के निकलवा के दे देंगे। वो इट इज हिज वे और ही कैन गो पेरिश इन द फर्स्ट ओवर इटसेल्फ। तो मैंने बहुत सारा सोशल मीडिया पोस्ट भी ये देखा कि बहुत हर हर बैटर का एक आधा फ्लॉप शो होता है पूरे सीरीज में। अभी तक अभिषेक शर्मा का हुआ नहीं है, तो आई होप दैट डजंट कम इन द फाइनल स्पेशली। बट डेफिनेटली द टीम डज हैव प्रॉब्लम्स, दे नीड टू वर्क ऑन स्पेशली देयर मिडिल ऑर्डर। और स्पेशली आपको एक फिक्स नंबर देना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि आप सब प्लेयर को ऐसे लाइनअप में रख रहे हो कि कौन कहीं पे भी बैटिंग कर सकते हैं। ऐसे नहीं होता है, आपको एक हाथ दो प्लेयर को वहां पे रखना पड़ेगा कि ये आपका पोजीशन है, ये आपका वो है। क्योंकि अभिषेक शर्मा आज इतना इंप्रेसिव खेल रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उनको ओपन करना है। अभी आज दो दो तीन मैच जाने के बाद संजू सैमसन भी आज थोड़े प्रॉमिसिंग लगे, बिकॉज वो उस नंबर पे, 5 नंबर पे, इवन इन डोमेस्टिक क्रिकेट वो खेल कर आए थे, प्रैक्टिस करके आए थे। बट आप उनको 8 पे लाओगे, कभी 7 पे लाओगे, तो वो ठीक से बैठेगा नहीं टीम में। तो ऑब्वियसली वर्ल्ड कप आएगा तब आपको थोड़ा सा काम करना है। आपके मिडिल ऑर्डर में कौन है, कौन से प्लेयर्स है जिनको आपको फुल्ली ट्रस्ट करना है, वो देखना पड़ेगा। एशिया कप से वो आउटकम निकला नहीं कि आपके कौन होगा मिडिल ऑर्डर, बट पाकिस्तान को तो हम हरा ही देंगे, ये तो मुझे लग रहा है। Yes, they are fired up, they are charged up, Pakistan, as a country and as players as well, but charged up होने में और कैलिबर होने में दो अलग अलग चीजें होती हैं। तो कैलिबर डेफिनेटली पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है, बट इज इट बेटर देन द टीम्स लाइक ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका? Probably not. You need to find that balance in the middle order, and also you need to prepare bowlers who can get you win matches. Like not only rely on Bumrah, सिर्फ बुमराह पे आप रिलाई नहीं कर सकते। कभी कभी कुलदीप का भी खराब दिन होता है, बुमराह का भी खराब दिन होता है। जैसे आई थिंक 2-3 मैच से कुलदीप भी काफी स्क्रैची लग रही है। और अभी आई थिंक सब लोग ने वरुण चक्रवर्ती को पढ़ लिया है। ये तो एक्सपेक्टेड ही था कि वरुण चक्रवर्ती का जो मिस्ट्री, एक जो अजंता मेंडिस का मिस्ट्री था, वो निकला था। उसके बाद उनको सबने पढ़ना शुरू कर दिया था। वैसे ही आई थिंक वरुण चक्रवर्ती को बहुत लोगों ने रीड करना शुरू कर दिया है। तो आपको एक प्रॉपर मैच विनिंग बॉलर और एक प्रॉपर मिडिल ऑर्डर को आपको फाइनलाइज करना पड़ेगा 2026 का वर्ल्ड कप जब तक आएगा तब तक। बट यही लग रहा है आज का मैच तो इट वाज अ ट्रायल रन। जो भी इंडिया ने थोड़ा सा मिस मार्क किया, अभी तक इंडिया ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया नहीं है। आज एक डेड बॉल हो गया, उस पर भी एक कैच छूट गई। तो अब तक इंडिया ने आई थिंक 14 कैचेस छोड़े हैं, उतने आपने कैचेस छोड़े हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते कि आप कन्विंसिंग हो। बॉलिंग बॉलिंग हमेशा हमको थोड़ा सा डरा डरा के रखता है कि ये लोग रिस्ट्रिक्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इवन पाकिस्तान के सामने भी उन्होंने वैसे किया था, बीइंग बुमराह बीइंग स्टिल बीइंग इन द टीम तब भी। तो यस, देयर आर थिंग्स वी नीड टू इम्प्रूव ऑन, बट ऑब्वियसली एशिया कप तो हम जीत ही जाएंगे। क्या कोई भी चांस है पाकिस्तान का? फाइनल वर्ड्स। पाकिस्तान का मतलब देखो, यू नेवर नो व्हाट पाकिस्तान कम्स अप। कौन सा वो पाकिस्तान उठता है, वही है। कौन-सा पाकिस्तान आ जाता है मालूम नहीं पड़ता है कभी भी। बट चार्ज्ड अप तो मेरे को मतलब मैं अभी भी इंडिया ही फ़ेवरेट्स है जीतने के लिए।
Yeah. देयर इज नो चांस पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान को अब 160 के ऊपर वो बना ही नहीं पाता। Hmm. जैसा भी पिच हो वो 160 के ऊपर बना ही नहीं पाता, और यहाँ पर नॉर्म है कि आपको एटलीस्ट इंडिया को चैलेंज करने के लिए आपको एटलीस्ट 170 180 जितना बनाना पड़ेगा, तभी आप इंडिया को एक्चुअली चैलेंज कर पाओगे। Correct. बट बना नहीं पाते हैं, तो वी डोंट नो कि कैसा होता है। इट विल बी इंटरेस्टिंग कि कौन-सी टीम उतारते हैं अभी, क्योंकि आप जैसे आपने बोला कि वरुण चक्रवर्ती को अभी पढ़ना चालू हो गया है। Hmm. आईपीएल से चालू हो गया था पढ़ना उसको, Hmm. Hmm. जहाँ जो हिसाब से उसको मार पड़ रही थी। Hmm. टू बी ऑनेस्ट मैं सरप्राइज़ था कि वरुण चक्रवर्ती को टी20 स्क्वाड में भी क्यों लिया था, Yeah. बिकॉज़ आईपीएल का उतना उनका खास सीज़न गया था नहीं। और आई थिंक सूर्य कुमार यादव का भी एक कंसर्न है बिकॉज आफ्टर दैट ओमान मैच वेयर ही डिसाइडेड नॉट टू बैट अंटिल ट्रू, नंबर 11, उसके बाद उनका एक डाउनफॉल, मिनी डाउनफॉल बोल सकते हैं कि शुरू हो गया है। वो उनके रन नहीं आ रहे, उनके पाकिस्तान के सामने भी नहीं आए, आज भी नहीं आए। तो वो भी एक कंसर्न है, उनको भी रन बनाने पड़ेंगे फाइनल में। फाइनल में सबको कन्विंसिंग खेलना पड़ेगा, देखिए जो भी है सामने कोई भी टीम हो, बट आपको हाँ, येस। फाइनल को एज अ फाइनल ट्रीट करना पड़ेगा, आपको कोई भी टीम हो। But yes, these are the fallacies which you also mentioned about Shubman Gill as well. अभी तक जो जो बेसिस पे उनको संजू सैमसन को रिप्लेस कर दिया गया था, उतना परफॉर्मेंस उनका अच्छा दिखा नहीं है अभी तक। ज़रा Yes, he भी नहीं। looked very crisp against Pakistan in the last match, but crisp होने में और मैच विनिंग परफॉर्मेंस देने में फर्क होता है, and I don't think he should be a player who gives you crisp performances. He should be a player who gives you match winning performances. ट्रू, तो शुभमन गिल से वो एक्सपेक्टेड है, ना कि वो 20-30 रन की नॉक एक्सपेक्टेड नहीं है उनसे, उनसे अच्छी वाली नॉक एक्सपेक्टेड है। तो होता है कि हो सकता है कि शायद फाइनल में वो फायर करे। लॉ ऑफ एवरेजेस, आई होप कि अभिषेक शर्मा के खिलाफ ना चला जाए और वो उनका अच्छा मैच बुरा ना हो, बट क्योंकि वो जब खेलते हैं तो सामने वाले की टीम के ऊपर बहुत प्रेशर बना देते हैं अभिषेक शर्मा। दैट्स हुँ, द काइंड ऑफ इम्पैक्ट ही विल हैव। About the match fees, ICC has taken actions on two players. Three players were nominated by each team. सूर्य कुमार यादव को पाकिस्तान ने कंप्लेंट करी थी, हारिस राउफ और शाहिदजादा फरहान की कंप्लेंट इंडिया ने करी थी। शाहिदजादा फरहान को तो वार्निंग देकर छोड़ दिया गया है, एंड हारिस राउफ को 30% मैच फीस एंड सूर्य कुमार यादव को 30% मैच फीस है। डिज़र्विंग। ये एक्सपेक्टेड था, ये पहले भी यही टाइप का एक्शन लिया गया था जब आई थिंक एमएस धोनी ने वो आर्मी का कैप यूज करने का डिसाइड किया था, एंड इंसिग्निया और वो ग्लव्स या में भी। ग्लव्स में भी उन्होंने जब आर्मी प्रिंट रखा था, तो तभी भी उन पे 30% मैच फीस, आई थिंक वाज इट 30%, समवेयर ऑन द समवॉट सिमिलर। या तो कोड ऑफ कंडक्ट का गिल्टी पाया गया है दोनों प्लेयर्स को, तो उनको 30% मैच फीस हुई है, व्हिच इज स्टैंडर्ड, एंड आई थिंक बोथ द प्लेयर्स आर फाइन विद दैट बिकॉज दे एनीवेज न्यू व्हाट दे वर डूइंग। दैट इज व्हाट इट इज, यही है क्रिकेट के बारे में। आगे क्या होता है, विल कम बैक ऑन संडे इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद कि किस तरीके से प्रेजेंटेशन देखना बहुत जरूरी होगा, किस तरीके से प्रेजेंटेशन होती है। वही मोहसिन हाइलाइट है मैच का। एग्जैक्टली मोहसिन नकवी आके क्या चाइल्डिशनेस करते हैं, या अपने पोस्ट को ऑनर करके उस तरीके से बिहेव करते हैं, उस वो देखना रहेगा। बट दैट इज व्हाट इट इज फ्रॉम हियर। Do join us for the next videos and do like, share, and subscribe the Boundary Line. Take care. Bye.